रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर ने जर्मनी की हालत जो कि बहुत ख़राब हो गई थी उसको सुधारने के लिए इकोनॉमिक्स थे एक हजमल सैश, उनको जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि उन्हें पता था कि देश तभी स्ट्रांग बन सकता है जब उसकी इकोनॉमी सही हो। हजमल सैशन ने कुछ चीज़ें बताई, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने कहा अगर हम ये करेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ जाएगी। उसने कहा फुल प्रोडक्शन और फुल एम्प्लॉयमेंट हमें करना चाहिए स्टेट फंडेड क्रिएशन प्रोग्राम से, मतलब कि जो ऐसे प्रोग्राम हमें बनाने चाहिए गवर्नमेंट को जिनके लिए पैसा सरकार दे और उसमें हमें फुल एम्प्लॉयमेंट करना चाहिए। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट करेंगे तो फुल पैसा लोगों के पास आएगा, जिससे इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाएगी। उसके लिए उन्होंने सुपर हाईवेज़ बनवाए और पीपल्स कार बनाई। पीपल कार बनने की वजह से लोगों में मतलब वो कार जो थी वो इस तरीके की थी कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं था, तो लोग उसको अफोर्ड कर पाते थे, तो वो पीपल्स कार बनाई गई और वो जर्मन सुपर हाईवे बनाए गए, जिससे कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन हो सके। अब इसी तरीके से उसने बताया कि पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन भी हम कर सकते हैं। उसके लिए हिटलर ने फॉरेन पॉलिसी बनाई। जर्मनी को सबसे पहले उसने लीग ऑफ नेशन में से बाहर निकाला इन 1933। फिर 1936 में उसने रीनीलैंड को दोबारा से ऑक्यूपाई किया। इन 1938 उसने ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इंटीग्रेट कर दिया और एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। फिर उसने चेकोस्लोवाकिया के सुंडनटन लैंड, जहां जर्मनी बोली जाती थी, उसको भी कैप्चर कर लिया। इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज़ हिटलर के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज है वो बहुत ही हार्श थी, तो थोड़ा बहुत जो कुछ हिटलर कर रहा है उसे करने दो अभी। फिर हिटलर ने सोचा कि अगर जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटना है तो वॉर करनी होगी और जीतकर बाकी जगहों पर अपना कब्जा करना होगा। उस समय सेशन ने उसे समझाया हिटलर को कि रीआर्मामेंट यानी हथियार बनाना, रीआर्मामेंट मीन्स हथियार बनाना में पैसे मत लगाओ, क्योंकि हमें पहले ही उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं और हथियार बनाने से इकोनॉमिक इंक्रीज़ नहीं होगी। लेकिन हिटलर ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा कर लिया और यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया तो सोवियत यूनियन में कौन कौन, रशिया, यूक्रेन और लताविया एक्सेट्रा को लगा कि कहीं जर्मनी हमारे ऊपर भी हमला ना कर दे, इसलिए सोवियत यूनियन ने भी पोलैंड पर हमला बोल दिया। पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ट्रीटी हुई थी, इसलिए जब पोलैंड पर अटैक हुआ तो फ्रांस और इंग्लैंड उसकी तरफ से लड़ने लगे। वहीं जर्मनी ने भी जापान और इटली की मदद से अपनी पावर को बहुत इंक्रीज़ कर लिया और तब लग रहा था कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड को भी हरा देंगे। हिटलर को अब लगा कि उसे और ज़्यादा जगह पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो उसने अब सोवियत यूनियन पर अटैक किया। इस बात को हिटलर की सबसे बड़ी मिस्टेक कहा जाता है। अब जर्मनी को दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। शुरू में जर्मनी ने जब सोवियत यूनियन पर हमला किया तो शुरू में सोवियत यूनियन पीछे हटती गई और जर्मनी आगे सोवियत यूनियन के अंदर जाती रही। जब जर्मनी लेनिनग्राड, मॉस्को, स्टेलिनग्राड तक पहुंची, तब तक जर्मनी के रिसोर्स ख़त्म हो गए, जबकि सोवियत यूनियन के अभी भी सारे रिसोर्स बचे हुए थे। अब सोवियत यूनियन ने अटैक करना शुरू किया और अब जर्मनी हारने लगी। ऑन वेस्टर्न फ्रंट एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटिश, वेस्टर्न फ्रंट पर ब्रिटिश के द्वारा आसमान से बॉम्ब फेंके जा रहे थे और ईस्टर्न फ्रंट पर फुल फाइट विद यूएस रेड आर्मी। अनविलिंगली टू एंटर बट यूएस ऑल्सो एंटर्ड इनटू द वॉर, यानी यूएस नहीं चाहता था वॉर में आना, लेकिन फिर भी वो आया ड्यू टू जापान। यूएस से अनविलिंगली था, यानी नहीं चाहता था आना, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वार करेंगे तो बेकार में इकोनॉमिक डिप्रेशन होगा। लेकिन
जर्मनी ने जापान को बोला कि तुम यूएस को परेशान करो, क्योंकि उनके बीच में ट्रिपटाइट पैक्ट हुआ था। और फिर जापान ने पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर बॉम्ब फेंका। फिर उसके बदले में यूएस ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक किया, और यहीं पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया और हिटलर ने बाद में सुसाइड कर लिया।